एक दुखद हृदय विदारक घटना नृशंस हत्या की, दरिंदगी और हैवानियत की देश की राजधानी दिल्ली में घटित हुई और उसमें जिस प्रकार से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज उन दरिंदों के, उन हैवानों के पक्ष में खड़ी है, यह साफ तौर पर दिखाता है कि देश भर में कहीं भी बलात्कार की घटना हो, हत्या की घटना हो, कोई बहुत बड़े भ्रष्टाचार की घटना हो, अगर उस व्यक्ति का कनेक्शन दूर दूर तक कहीं बीजेपी से है तो पूरी की पूरी बीजेपी और उनका शासन तंत्र उनको बचाने में खड़ा हो जाता है। कंजावला की भी घटना इसी बात का सीधा उदाहरण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मनोज मित्तल इस नृशंस, दरिंदगी भरी, हैवानियत भरी हत्या का जिम्मेदार है, अपने साथियों के साथ ऐसा काम करता है जिसका उदाहरण आपको तालिबान में दिखेगा। ऐसा काम उसने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में किया, घसीट कर कई किलोमीटर तक एक लड़की की हत्या कर दी। और उसके बाद पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस मामले की लीपापोती में, हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, हर बात पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके तमाम केंद्रीय मंत्री आज चूहे के बिल में छुपे हुए हैं। एक शब्द निंदा के किसी के मुंह से नहीं निकले अब तक। और तो और छोड़ दीजिए, वो मनोज मित्तल, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाला नहीं। ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया, क्योंकि बीजेपी कहती है उन्नाव कांड करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हाथरस कांड करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, शाहजहांपुर में चिन्मयानंद जी का कांड होता है, अभी वो फरार है 376 के मामले में, कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, पूरी बीजेपी उनके साथ, उनके बचाव में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को, हत्यारों को पूरे देश में बचाने का काम कर रही है। और देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो गई, कल से दर्जनों बार गृह मंत्री के दफ्तर पर फोन कर चुका, अमित शाह के दफ्तर पे समय मांग रहा हूं कि भाई मिलने का समय दे दीजिए गृह मंत्री जी। कानून व्यवस्था की हालत दिल्ली में बद से बदतर हो गई है। बड़े बड़े दावे किए दिल्ली पुलिस ने कि हम बैरिकेडिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था रखेंगे न्यू ईयर के मौके पे, और बावजूद इसके 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक एक लड़की को दरिंदे घसीट के जानवरों की तरह मार देते हैं। ऐसी घटना पे मैंने अमित शाह जी के यहां चिट्ठी भेजी, मेल भेजा, मेल के द्वारा उनको सूचित किया, उनको फोन कई बार किया, उनके ऑफिस में फोन किया, ऑफिस से कल बताया गया आज समय मिल जाएगा। अभी तक हमारे सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय देश के गृह मंत्री ने नहीं दिया, जिसके अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था है। पूरी की पूरी बीजेपी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज एक ही काम कर रही है, वो मनोज मित्तल जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका बचाव कैसे किया जा सके। कल से कहानी भी गढ़ी जा रही है, उसको अलग एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, मामले को तोड़ मरोड़ के लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? बीजेपी के नेताओं के इशारे पर हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी अपने उस दरिंदे नेता को अभी तक निष्कासित नहीं कर पाई, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या संवेदनशीलता है इनकी। अभी भी वो बीजेपी में है, उसको पार्टी से निकाला नहीं। तो इसलिए मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। आपके गृह मंत्री बनने के बाद दिल्ली के न्यायालयों में हत्या का मामला आया, दिल्ली में छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, वकीलों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, गैंगवार दिल्ली की सड़कों ने बर्दाश्त किया, देखा, गैंगवार की घटनाओं का गवाह बना दिल्ली। अगर कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, इसको छोड़ दीजिए। अमित शाह जी, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में दिल्ली की कानून व्यवस्था दे दीजिए, आपको ठीक करके हम दिखाएंगे कि कानून व्यवस्था कैसे सही होती है, कैसे कार्रवाई होती है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ। आपका पूरा का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी पार्टी ऐसे अपराधियों के संरक्षण में लगी हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री की इतनी बड़ी संवेदनहीनता कि ऐसी घटना के बावजूद कल से लेकर आज तक कई बार, दर्जनों बार फोन करने के बाद, चिट्ठी लिखने के बाद, मेल करने के बाद समय न देना, इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार और उनके नेता ऐसे दरिंदों को बचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, आपने एलजी से भी मांग की थी कि वो बर्खास्त करें, आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मिल के आए, वहां भी आश्वासन मिला था, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी जब इस घटना को कोई बड़ी घटना ही नहीं मानती, बीजेपी जब इस घटना को लेकर संवेदनशील है ही नहीं, बीजेपी जब इस घटना को लेकर अपने पार्टी के नेता मनोज मित्तल को बचाने पर लगी हुई है, उसके साथियों को बचाने पर लगी हुई है, तो पुलिस पे कार्रवाई कैसे करेगी? आपने देखा इस पूरे मामले में एक चश्मदीद ने बताया, उसने 22 बार कॉल किया, पीसीआर को बताया, सामने से गाड़ी गुजर रही थी, पुलिस वाले शांत बैठे हुए थे, उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे भाई, बीजेपी ने अब तक उस मनोज मित्तल को निकाला नहीं पार्टी से। आप सोचिए कितनी बेशर्म पार्टी है बीजेपी। उस मनोज मित्तल को अभी तक उन्होंने ऑफिशियली अपनी पार्टी से निकाला तक नहीं, तब बताइए किस पुलिस वाले पे कार्रवाई होगी? इसमें अगर एक निष्पक्ष जांच होती है तभी पता चल पाएगा क्या भूमिका पुलिस की रही पूरे इस मामले में। जो अभी तक सामने आ रहा है उसमें तो यह पता चल रहा है भाई 6-6 बैरिकेड पार करके वो लोग अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं, बार बार फोन किया जा रहा है, बार बार सूचनाएं दी जा रही हैं। एक चश्मदीद ने सब कुछ, पूरी घटना को बयान दिया है, बावजूद इसके अगर पुलिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैंने जैसे आपको कहा कि अगर देश के गृह मंत्री समय नहीं दे रहे हैं, पूरी की पूरी बीजेपी उनके पक्ष में खड़ी है, बीजेपी ने अब तक उस मनोज मित्तल को अपनी पार्टी से निकाला नहीं, तो बात बिल्कुल साफ है कि हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, गुंडागर्दी हो जाए, माफियागिरी हो जाए, जो व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ होगा उसके पक्ष में बीजेपी खड़ी होगी और उसे ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होगी। थैंक यू।